हाँ दोस्तों, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे फॉर्म किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में जनरली उन वाक्यों को रखते हैं जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम के पहले घटी थी, या फिर दो घटनाएं घटी भूतकाल में ही और एक घटना जो पहले घटी उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे उसके आने से पहले मैं चला गया था, ठीक है, तो मैं चला गया था लेकिन वो बाद में आया, तो उसके आने से पहले मैं चला गया था, तो मैं जो चला गया था वो आप पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। और जो ये सेकंड वाला सेंटेंस है उसके आने से पहले इसको आप सिंपल पास्ट में रखेंगे और दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट में। जैसे इसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, आई हैड गोन बिफोर ही रीच्ड या बिफोर ही केम, मैं उसके आने से पहले मैं चला गया था, ठीक है। अब दूसरा हो गया कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम के पहले का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने अपना काम पिछले सोमवार को ही खत्म कर लिया था, आई हैड डन माई वर्क ऑन लास्ट मंडे, या फिर बिफोर लास्ट मंडे, पिछले सोमवार से पहले मैंने अपना काम खत्म कर लिया था, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्म, इस तरह के सेंटेंस को जब आप बनाते हैं तो आप इनको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। इनका पैसे बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लाना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लाना, हैड की जगह हैड बीन लगाना और वर्ब थ्री तो है ही, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसको फॉर्म कैसे किया जाता है। अब एक्टिव वॉइस में देखिए, एक्टिव तो आपने देख ही लिया, कोई भी सेंटेंस एक्टिव में, जैसे राधा हैड संग सॉन्ग, राधा ने गाना गाया था, ये एक्टिव में सब्जेक्ट है प्लस हैड है प्लस वर्ब थ्री है। अब इसको जब पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट में आ जाता है, प्लस हैड बीन लग जाता है, प्लस वर्ब थ्री लग जाता है, वर्ब थ्री तो दोनों में ही सेम है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय राधा हो जाएगा, ठीक है। ये सॉन्ग हैड बीन प्लेड संग बाय राधा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर मैंने कुछ सेंटेंस बनाए हैं, उनको मैं आपको बताता हूँ कैसे फॉर्म किया जाता है। सारे सेंटेंस तो ऐसे सेम ही तरीके से फॉर्म किए जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ इंट्रोगेटिव है, कुछ निगेटिव है और कुछ पॉजिटिव, ठीक। अब देखते हैं पहला सेंटेंस, राधा हैड संग ए सॉन्ग, राधा ने एक गाना गाया था, ए सॉन्ग हैड बीन संग बाय राधा, राधा के द्वारा एक गाना गाया गया था, यह एक गाना को राधा के द्वारा गाया गया था। दे हैड नॉट परचेस्ड ए बुक, उन्होंने एक बुक नहीं खरीदी थी, ए बुक हैड नॉट बीन परचेस्ड बाय देम, उनके द्वारा एक बुक नहीं खरीदी गई थी, उनके द्वारा एक बुक नहीं खरीदी गई थी। A book had not been purchased by them. अब थर्ड सेंटेंस देखिए, He had bought a car last Monday. उन्होंने पिछले सोमवार को एक कार खरीदी थी। अब इसको जब आप ऐसे बनाइएगा तो एक कार जो है वो सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। A car had been bought by him last Monday. उसके द्वारा एक कार पिछले मंडे को खरीदी गई थी। एक कार को उसके द्वारा पिछले मंडे को खरीदा गया था। सोनी, नेक्स्ट सेंटेंस का आता है, सोनी हैड टॉट हिम, सोनी ने उसे पढ़ाया था। ही हैड बीन टॉट बाय सोनी, उसको सोनी के द्वारा पढ़ाया गया था, ठीक है। यहाँ हिम का आपने हिम बदल दिया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आएगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ये नॉमिनेटिव केस है, या सब्जेक्टिव केस बोलिए जो बोलिए, ठीक है। तो आप ही हो जाएगा और सोनी तो ऑब्जेक्ट में सोनी ही रहेगी, ठीक है। अब देखिए अगला सेंटेंस, He had not sent me money, उसने मुझे पैसे नहीं भेजे थे। Money had not been sent to me by him, उसके द्वारा मुझे मनी नहीं भेजा गया था, या मनी को पैसे मुझे उसके द्वारा नहीं भेजे गए थे। Why had you helped him, तुमने उसकी मदद क्यों की थी। इसको आप जब पैसे में बनाइएगा तो why को आपको आगे ही रखना है, और जो helped you by him, इसमें him पहले आएगा और you बाद में चला जाएगा। जनरली आप कहते हैं कि हैड यू हेल्प्ड हिम, क्या तुमने उसकी मदद की थी। हैड ही बीन हेल्प्ड बाय यू, क्या उसकी मदद तुम्हारे द्वारा की गई थी। अब क्यों की गई थी, व्हाई हैड ही बीन हेल्प्ड बाय यू, ठीक है। इस तरह से आपको इसका पैसिव फॉर्म बनाना है। अब देखिए थर्ड वाला, सी हैड हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसने मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद की थी। आई हैड बीन हेल्प बाय हर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या फिर आई हैड बीन हेल्प टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय हर, ठीक है। दोनों तरह से आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आता है, Why had he not bought the house, उसने घर क्यों नहीं खरीदी थी। Why had the house not been bought by him, he है तो him होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें had तो आगे लगेगा ही, why आगे है तो आगे रहेगा ही, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाएगा, नॉट ऑब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता, बीन से पहले, तो नॉट बीन बॉट तो है, थर्ड फॉर्म बाय हिम आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस।
अगला सेंटेंस देखते हैं। दे हैड रिसीव्ड द पार्सल, उन्होंने पार्सल प्राप्त किया या उन्होंने पार्सल रिसीव किया। द पार्सल हैड बीन रिसीव्ड बाय हिम, रिसीव बाय देम, सॉरी दे है तो उसका ऑब्जेक्टिव किस देम होगा। पार्सल को उनके द्वारा रिसीव किया गया। द पार्सल हैड बीन रिसीव्ड बाय देम। दे हैड रिसीव्ड द पार्सल, द पार्सल हैड बीन रिसीव्ड बाय देम, ठीक है, द पार्सल हैड बीन रिसीव्ड बाय देम। शी हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज, उसने फर्स्ट प्राइज जीती थी। फर्स्ट प्राइज हैड बीन वॉन बाय हर, फर्स्ट प्राइज को उसके द्वारा जीता गया था, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह आप पैसिव फॉर्म को बनाइएगा। आपको बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले आना, प्लस हैड बीन लगाना हैड की जगह, और हैड तो सारे सब्जेक्ट के साथ हैड ही रहता है, प्लस वर्ब थ्री तो दोनों में कॉमन ही है, और बस सब्जेक्ट को बाय लगा के ऑब्जेक्ट के रूप में रख लेना, जैसे कि जैसे ये सब्जेक्ट थी राधा, यहाँ ऑब्जेक्ट में गई, ठीक है। तो इस तरह से आप पैसिव फॉर्म बनाते हैं। इसमें आपको कर्म को महत्व देना है कि क्या किया गया, कि किस चीज को किया गया। सॉन्ग को गाया गया, सॉन्ग हैड बीन संग बाय राधा। गिटार हैड बीन प्लेड बाय मी, गिटार को मेरे द्वारा बजाया गया था। तो इस तरह के सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में इस तरह से फॉर्म करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। थैंक यू।